नमस्कार। भारत के प्रमुख दर्रों यानी माउंटेन पासेस के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए बिल्कुल बुलजाई साबित होने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा ये सफर ना एकदम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगा। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल और उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट, फिर प्रायद्वीपीय भारत और लास्ट में एक फटाफट क्विक रिवीजन। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं भारत के एकदम टॉप से, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। स्क्रीन पर लिखे इन 4 नामों को ध्यान से देखिए। लद्दाख के ये पासेस बहुत क्रूशल हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। फिर आता है जोजिला, जो श्रीनगर से लेह का रास्ता बनाता है। अब इस तीसरे पॉइंट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। उमलिंगला, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है जिसे बीआरओ ने बनाया है। और लास्ट में है खारदुंगला, जो लेह को बहुत ही खूबसूरत नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है। आप चाहें तो स्क्रीन से ये पॉइंट सीधे अपने नोट्स में उतार सकते हैं। अब ये नंबर देखिए, 5540 मीटर्स। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये काराकोरम दर्रे की हाइट है जो इसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बनाती है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है। अब थोड़ा सा नीचे जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं। टेबल की पहली रो देखिए। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मशहूर जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है जो NH-44 का पार्ट है। दूसरा है बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और तीसरा है पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू को पूंछ और राजौरी से कनेक्ट करता है। एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैप में थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के दर्रे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सबसे ऊपर है रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और हाँ, फेमस अटल टनल यहीं पर है। फिर आता है शिपकीला, जो शिमला को तिब्बत से जुड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे, महान सतलुज नदी इसी शिपकीला के पास से भारत में एंटर करती है। तीसरा है बड़े लाचला, जो मंडी या मनाली को सीधा लेह से जोड़ता है। अब आते हैं उत्तराखंड की बुलेट पॉइंट्स पर। यहाँ का लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट यही है। इसके अलावा माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये नाम अक्सर दिख जाते हैं। हमारा अगला स्टॉप है इंडिया का ईस्टर्न साइड, सेक्शन 3, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत। ये इलाके जियोपॉलिटिकली काफी सेंसिटिव हैं। सिक्किम के नाथुला दर्रे का इतिहास ना किसी टाइमलाइन की तरह है। हिस्टोरिक टाइम में ये इंडिया और चाइना के बीच एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ें तो साल 1962 आता है, जब युद्ध के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और फाइनली 2006 में इसे ट्रेड के लिए फिर से रीओपन किया गया। ये जो स्क्रीन पर साल लिखे हैं ना, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सिक्किम में ही एक और दर्रा है, जलेपला। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी है, लेकिन ये बहुत खास है। ये सिक्किम को भूटान और तिब्बत से जोड़ता है। और ये जो चुम्बी वैली या चुम्बी घाटी ब्रैकेट में लिखा है ना, इसे एकदम रट लीजिए। ये नाम सीधा क्वेश्चन पेपर में छपकर आता है। अब नॉर्थ ईस्ट के इस चार्ट पर फोकस करते हैं। अरुणाचल का बोमदिला दर्रा, जो अरुणाचल को लहासा से जोड़ता है। फिर है दिफू दर्रा, जो एकदम ट्राई जंक्शन पर है, इंडिया, चाइना और म्यांमार के। बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। इसके बाद अरुणाचल का ही यांग गैप दर्रा, जहां से माइटी ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है। और लास्ट रो में देखिए मणिपुर का तुजू दर्रा, जो इम्फाल को म्यांमार के तामू से जोड़ता है। हिमालय की वादियों से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं साउथ की तरफ। सेक्शन 4, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, जिन्हें हम घाट भी कहते हैं। महाराष्ट्र के इन 2 घाटों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसे स्क्रीन पर लिखे इन पॉइंट्स से हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। पहला है थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और दूसरा है भोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बस इन शहरों को याद रखिए, नासिक जाना है तो थाल घाट और पुणे जाना है तो भोर घाट। सिंपल। और अब एकदम डीप साउथ में पाल घाट, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। एक बहुत ही कमाल का फैक्ट स्क्रीन पर ब्रैकेट में लिखा है, ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के ठीक बीच में है। ये पहाड़ियों वाला सवाल कई बार एग्जाम्स में हिट हुआ है।
और आखिर में है सेनकोट्टा दर्रा, जो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पर आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। विशाल सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां किन दर्रों से होकर भारत में एंटर करती हैं? सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये स्क्रीन पर देखा था। तो चलिए देखते हैं आपको कितना याद रहा। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट सेक्शन पर, 5 क्विक रिवीजन। एग्जाम से ठीक पहले ये आपके बहुत काम आने वाला है। स्क्रीन पर लिखे इस टेबल को मेरे साथ फटाफट पढ़िए। सतलुज नदी, शिप्कीला, हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। अटल टनल, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। और कैलाश मानसरोवर, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन प्राकृतिक दर्रों ने न सिर्फ हमारी ऐतिहासिक सीमाओं को तय किया है, बल्कि आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नया आकार दिया है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इन सभी रणनीतिक दर्रों में से वो कौन सा पास है जो आपको लगता है कि आपके अगले एग्जाम में पक्का छपने वाला है? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।